तो पार्ट 2 में हमने देखा कि पार्क एक अनजान वैम्पायर से फाइटिंग कर रहा था कि तभी पीछे से एक दूसरा वैम्पायर वहां आकर पार्क की नेक पे एक इंजेक्शन मार देता है, जिसे खाकर पार्क काफ़ी वीक होने लग जाता है क्योंकि वो इंजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एंड ये वही इंजेक्शन है जिसे पार्क की मॉम और डैड को भी मारा गया था, जिसे देख वो दोनों वैम्पायर्स वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी पार्क पूरी हिम्मत कर उस इंजेक्शन को अपनी नेक से बाहर निकाल देता है और फिर से उस अनजान वैम्पायर से फाइटिंग करने की कोशिश करने लग जाता है। बट उस दूसरे वाले वैम्पायर के एक हल्का सा पुश करने पर वो बहुत दूर जा गिरता है और फिर बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरिता किसी पेशेंट को चेक कर रही थी कि तभी वो देखती है कि मिनगा की लापरवाही की वजह से पेशेंट जल्द रिकवर नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो मिनगा को बहुत ही ज़्यादा डांटने के बाद वहाँ से चली जाती है। बट यूरिता से इतनी सारी डांट सुनने के बाद मिनगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड देन जब यूरिता वापस घर जाने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि पार्क बेहोशी की हालत में रोड पर चल रहा है और फिर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख यूरिता भागते हुए पार्क के पास आकर उसको उठाने की कोशिश करती है। बट वो उठता नहीं, तो फिर वो उसको चेक करने लग जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि पार्क की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रही है और यहाँ तक कि उसकी हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं। इसलिए यूरिता पार्क की चिंता में बहुत ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। एंड पार्क को हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद वो पार्क के चेकअप की तैयारी करने लग जाती है और वही मिनगा पार्क को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी हैरान होती है। बट यूरिता उसे वहाँ से भेज देती है, तो न चाहते हुए भी मिनगा को वहाँ से जाना पड़ता है। एंड देन जब यूरिता पार्क का चेकअप करती है तो वो देखती है कि अब भी रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है। इसलिए यूरिता को लगता है कि शायद इक्विपमेंट में ही कोई खराबी है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं। कि तभी पार्क बेहोशी की हालत में अपनी मॉम को पुकारने लग जाता है, जिसे सुन यूरिता हैरान होकर पार्क को देखने लग जाती है। और जब जैसे ही वो पार्क का ब्लड टेस्ट लेने के लिए उसको इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी पार्क उठ जाता है और उठते ही डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यूरिता को काफ़ी तकलीफ़ होती है। बट अब क्योंकि पार्क अब भी होश में नहीं था, इसलिए वो यूरिता के साथ रूड बिहेव करने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए मिनगा भी देखती है। बट वो उससे कुछ बोलती नहीं। एंड देन यूरिता गुस्से में पार्क के पीछे जाती है और फिर उसे ज़बरदस्ती एक जगह रोक उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे छोड़ने के बाद चले कहाँ गए थे, जो फिर तुम बाद बेहोश मिले। जिस पर पार्क यूरिता के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उसे उसका पीछा करने से मना करता है। बट यूरिता उससे कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे साथ कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे सब बता सकते हो, मैं किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। जिस पर पार्क यूरिता से कहता है कि ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है और जो सोचना है सोचो, क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ भी सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अब बस तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसकी इन सब बातों से यूरिता हमेशा की तरह चिढ़ जाती है। अब एक सीन में हम देखते हैं कि जिन्ही का वैम्पायर सर्वेंट जिन्ही से पूछता है कि आप पार्क के साथ क्या करना चाहते हो, जिस पर जिन्ही उसे बताता है कि पार्क भूल चुका है कि वो एक वैम्पायर है और इंसानों की तरह जीने लगा है, इसलिए मैंने उसकी ग्रीन टैबलेट्स बदला ताकि उसे यह एहसास हो सके कि वो कभी इंसानों की तरह नहीं बन सकता। और इसलिए मैंने आज बाकी वैम्पायर्स को पार्क से लड़ने के लिए भेजा, ताकि पार्क को ये भी पता लग सके कि वो इंसानों से कितना बेहतर है। तो इस पर वो वैम्पायर सर्वेंट कहता है कि पर अगर पार्क को पता चला कि उसके पेरेंट्स को हमने मारा तो ये बात जानकर वो काफ़ी ख़तरनाक भी बन सकता है। जिस पर जिन्ही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी से उसे काबू में कर लूँगा और उसको ऐसा फील करवाऊँगा कि जैसे हम दोनों एक ही साइड है। जिसे सुन वो वैम्पायर चुप हो जाता है। तो जिन्ही कहता है कि साथ ही में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या पार्क सच में इंसानों की तरह सोचने लगा है या फिर सिर्फ इंसान बनने का दिखावा कर रहा है, क्योंकि अगर वो वैम्पायर होने के बाद भी इंसानों की तरह ही बन गया है तो फिर हमें उसको भी उसकी पेरेंट्स की तरह ही मारना होगा
और वहीं दूसरी तरफ पार्क अपने घर पहुंच चुका था, जहां हाइन पार्क पर अटैक किए हुए इंजेक्शन को देखकर कहता है कि भला ये कैसे इंजेक्शन है, जैसे जू में एनिमल्स को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता हो। जिसे सुन पार्क उसको उसके रूम में जाने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि मुझे हेडेक हो रहा है, इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। कि तभी हाइन का रोबोट पार्क के लिए रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले करने लग जाता है ताकि पार्क का हेडेक दूर हो सके। जिसे सुन पार्क रोबोट को गुस्से से घूरने के बाद कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम बस इसे बंद करो। बट फिर वो रोबोट पार्क के लिए पार्टी सॉन्ग्स प्ले करने लग जाता है, जिसे सुन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस रोबोट को मारने के लिए आगे आता है। कि तभी हाइन उसको रोक लेता है और वही दूसरी तरफ यूरिता पार्क के सिम्टम्स को इंटरनेट पे चेक करने की कोशिश कर रही थी, बट उसे काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद भी कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइन पार्क से कहता है कि शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। जिस पर पार्क कहता है कि नहीं, क्योंकि जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा था उनका चेहरा मुझे अच्छे से याद है और ये वो नहीं है। तो इस पर हाइन कहता है कि क्या पता ये उनके साथी हो। जिस पर पार्क कहता है कि अगर ऐसा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि उन सभी का मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर हाइन यूरिता के बारे में बातें करने लग जाता है और कहता है कि वैसे यूरिता बहुत ही सुंदर है। जिस पर पार्क बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, क्योंकि शायद तुमने अभी उसे सही से नहीं देखा। देन हाइन पार्क को एक बॉक्स देता है, जिसे देख जब पार्क हाइन से पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है, तो इस पर हाइन उससे बोलता है कि वो उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। अब एक सीन में हम चेयरमैन और जिनहिन को बातें करते हुए देखते हैं, जहां जब चेयरमैन पूछते हैं कि मैंने सुना है कि वार्ड 21 पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें गरीब लोगों का फ्री में इलाज करवाया जाएगा। तो इस पर जिनही बोलता है कि हाँ, मतलब कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब बस अगले दिन से उन सभी लोगों का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ पार्क फिर से सिक्योरिटी फुटेज चेक करवाता है, जहां जब सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि सर क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो इस पर पार्क कहता है कि नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि कौन कौन मेरे ऊपर नज़र रखा हुआ है। और फिर ये बोलकर पार्क वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता कैफेटेरिया में बैठकर अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, जहां यूरिता अपनी फ्रेंड से कहती है कि कोई इंसान 27 डिग्री सेल्सियस पर ज़िंदा कैसे रह सकता है। जिस पर यूरिता की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अपने बचपन की तरह कहानियाँ नहीं सोचनी चाहिए। और फिर वो पूछती है कि वैसे तुम्हें किस पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स दिखे। तो इस पर यूरिता चाहकर भी पार्क का नाम अपनी फ्रेंड को नहीं बताती। और फिर जब वो कैफेटेरिया से बाहर आती है तो वहाँ पार्क को जाता हुआ देख वो पार्क का पीछा करने लग जाती है, ताकि जान सके कि पार्क उन सभी से क्या छुपा रहा है। कि तभी पार्क को भी यूरिता का पीछा करने का पता चल जाता है, इसलिए जब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे देख यूरिता कॉल पर बातें करने की एक्टिंग करने लग जाती है। पर तभी उसके मोबाइल पर रियल कॉल आने पर पार्क उससे कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो और अपनी कॉल का आंसर दो, और फिर वहाँ से चला जाता है, जिससे यूरिता काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। और फिर जब वो अपने जूनियर को फिंगर्स के साथ खेलता हुआ देखती है तो उन दोनों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से पार्क के बारे में जानने के लिए उसके ऑफिस जाती हैं, जहाँ पार्क गहरी नींद में सो रहा था। इसलिए मौका देखते हुए यूरिता स्लो मोशन में पार्क के करीब आकर उसका टेम्परेचर चेक करने ही वाली होती है कि तभी पार्क अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देख वो डर जाती है और फिर अपने जूनियर्स की तरह फिंगर्स को शेप देते हुए कहती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर पार्क यूरिता को सेम वैसे ही करके दिखा देता है। तो वो कहती है कि अरे वाह, तुम्हें ऐसा करना आता है, और फिर बात को घुमाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसे देख पार्क को सोचने लग जाता है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है। और फिर जब यूरिता पार्क के ऑफिस से जा रही थी तभी पार्क यूरिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर यूरिता को साइड में ले जाकर उससे कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम मेरी जासूसी करने की कोशिश करती हो।
तो इस पर यूरिता कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मेरा डाउट्स क्लियर कर दो ना कि उस दिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था जिसकी वजह से तुम्हारा टेम्परेचर तक नॉर्मल नहीं आ रहा था। जिसे सुन पार्क यूरिता के और भी क्लोज आकर उसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरे से दूरी बना कर रखो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर यूरिता कहती है कि तुम इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ। जिस पर पार्क बोलता है कि हाँ, मुझे यही लगता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसको जाता हुआ देख यूरिता बोलती है कि देखो तो ये खुद को समझता क्या है, घमंडी कहीं का। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी ट्रेनी डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें गरीब लोगों का इलाज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि गरीब लोगों को बिल्कुल भी बिहेव करना नहीं आता। कि तभी वो ड्रग टीम की हेड यानी मिस हैरी आती है, जो कि उनसे गरीब लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मांगने लगती है जो ड्रग डेवलपमेंट में काम आ सके। और वही ये सभी बातें मैनेजमेंट हेड भी दूर से सुन रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट हेड के मन में नए ड्रग्स डेवलपमेंट टीम को लेकर काफ़ी डाउट है, क्योंकि इस ड्रग टीम का कोई भी रिपोर्ट हॉस्पिटल के पास नहीं। इसलिए मैनेजमेंट हेड डॉक्टर जू को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है और उनसे कहती है कि ड्रग डेवलपमेंट टीम हॉस्पिटल को अपनी रिसर्च के बारे में कुछ नहीं बता रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई उनके ऊपर नज़र रखे। इस काम को करने से डॉक्टर जो साफ मना कर देते हैं। तो मैनेजमेंट हेड उनसे कहती है कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपके रिसर्च प्रपोज़ल को अप्रूव करवा दूँगी। बट डॉक्टर जो मैनेजमेंट हेड के ऑफ़र को मना कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिन ही सभी डॉक्टर्स को बताता है कि वार्ड 21 में पेशेंट फुल हो चुके हैं, इसलिए अब बहुत ही जल्द उन सभी का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। जिसे सुन ज़्यादातर डॉक्टर्स खुश नहीं दिखते, क्योंकि उनमें से कोई भी डॉक्टर फ्री में गरीबों का इलाज कराना नहीं चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ पार्क जब अपने पेशेंट की रिपोर्ट चेक करने लग जाता है तो वो देखता है कि सिस्टर सिल्विया उनके पेशेंट के लिए गॉड से प्रे कर रही है। जिसे देख वो कोई रिएक्ट नहीं करता और अपने पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है कि मैंने आपसे मना किया था ना कि कोई भी पेन किलर मत लेना। जिसे सुन पेशेंट की वाइफ गुस्से में आ जाती है तो और वो पार्क उनसे कहता है कि यहाँ पर डॉक्टर मैं हूँ, ना कि आप, इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने हस्बैंड का इलाज किसी और दूसरे हॉस्पिटल में भी करवा सकती है। जिसे सुन सब हैरान हो जाते हैं, पर तभी वो पेशेंट बात संभाल लेता है और कहता है कि मैं अब से बिल्कुल भी पेन किलर नहीं लूँगा, प्रॉमिस। जिसे सुन पार्क वहाँ से चला जाता है कि तभी यूरिता पार्क के पीछे आकर उससे बोलती है कि अब तक मुझे ये लगता था कि इस हॉस्पिटल की सबसे बुरी इंसान मैं हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मुझसे भी बुरा कोई और आएगा। और फिर वो पार्क को उसके बिहेवियर के लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि तुम्हें पेशेंट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बट पार्क को यूरिता की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनगा के सीनियर्स मिनगा को डांट रहे होते हैं, क्योंकि उसने डॉक्टर्स के कम पड़ जाने की वजह से डायरेक्टर जिनही को बुला लिया था। कि तभी जिनही भी वहाँ आ जाता है और कहता है तो फिर क्या हुआ, मैं भी तो एक डॉक्टर ही हूँ, तो ज़रूरत पड़ने पर वो पक्का उनकी मदद करेगा। विल जिनही की पेशेंट एक लेडी होती है जिन्हें लेबर प्रॉब्लम है, इसे लेकर जल्दी से उनका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो कोमा में भी जा सकती है। इसलिए जिनही उस पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट में नंबर 1 की प्रायोरिटी दे देता है। और फिर वो सभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सभी डॉक्टर सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां यूरिता डिटेल्स में बताती है कि सर्जरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। जिस पर जिनही कहता है कि उन सभी डॉक्टर्स के बीच एक लीवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है। जिसे सुन सभी लोग एक दूसरे डॉक्टर यानी डॉक्टर ली की तरफ देखने लग जाते हैं। बट जिनही पार्क की तरफ इशारा कर उसे सर्जरी करने की परमिशन दे देता है एंड पार्क भी सर्जरी करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। पर डॉक्टर वू बाहर आकर काफ़ी गुस्सा भी होते हैं कि हमेशा डायरेक्टर पार्क को ही सर्जरी करने के लिए क्यों बोलते हैं। और वह यूरिता गुस्से में पार्क से कहती है
कि तुम बिना कुछ सोचे ऑपरेशन के लिए हाँ कैसे बोल सकते हो। जिस पर पार्क अपने पैर को टेबल पर रखकर कहता है क्योंकि मैं एक बेस्ट डॉक्टर हूँ इसलिए। बट यूरिता उसे फिर भी डांटने लग जाती है और कहती है कि ये सर्जरी बहुत ही हार्ड है, इसलिए अगर कुछ भी हुआ तो तुम हॉस्पिटल से निकाले भी जा सकते हो। जिस पे पार्क खड़ा होकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो फिर तुमको भी इस सर्जरी में मेरा साथ देना चाहिए। जिस पर यूरिता थोड़ा हिचकिचाने के बाद बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही है, बल्कि मैं तो तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही थी। कि तभी वहाँ जिन्ही भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना था कि कल डॉक्टर पार्क बेहोश हो गए थे। जिस पर यूरिता पार्क को छुपाने के लिए कहती है कि डॉक्टर पार्क ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाए और बेहोश हो गए। जिसे सुन जिन्ही कहता है कि अच्छा है, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बट अचानक ही यूरिता पार्क की इतनी साइड क्यों ले रही है, ये बात पार्क को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब अगले सीन में हम उसी लेडी पेशेंट के बेटे को बहुत बुरी तरह रोते हुए देखते हैं। जिसे रोता हुआ देख पार्क उस बच्चे को चुप कराने लगता है क्योंकि उसे उस लड़के को देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था। एंड पार्क को ऐसा करता देख जिन्ही भी देख लेता है और फिर बाद में जिन्ही पार्क से कहता है कि आपने उसे रोते हुए बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि आपको इमोशन से कोई फ़र्क पड़ता है, बट शायद मैं गलत था। जिस पर पार्क कहता है कि मुझे पेशेंट्स की लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा करना पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उस लेडी पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, जिसकी वजह से यूरिता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब इन सभी को पता चलता है कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल चुका है। जिसे सुन ये सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। देन पार्क यूरिता को जूनियर डॉक्टर्स के साथ दूसरे हॉस्पिटल से डोनेटेड लीवर लाने के लिए बोलता है और खुद हॉस्पिटल में रुककर ट्रांसप्लांट करने की तैयारी करने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही यूरिता एम्बुलेंस में बैठकर लीवर लेने जा ही रही थी कि तभी पार्क भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम सभी के साथ चलूँगा, क्योंकि डायरेक्टर जिन्ही ने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम सबके साथ जाऊं, और तब तक हॉस्पिटल में तैयारी डॉक्टर ली करेंगे। जिसके बाद जब पार्क एम्बुलेंस में होता है कि तभी उसके पास एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि पार्क पहला है जो जिंदा बच गया। जिससे रीड कर पार्क कुछ भी समझ नहीं पाता। अब ये सभी दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लीवर सर्जरी में हेल्प करवाते हैं और फिर लीवर लेने के बाद वापस अपने हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी पार्क के पास उसके फ्रेंड यानी हाईहिन की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उसके ऊपर भी उसी इंजेक्शन से अटैक करवाया गया था जिससे उसकी मॉम की जान गई थी। और अजीब बात यह है कि उस इंजेक्शन से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जिसे सुन पार्क काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तभी उसकी नज़र उन दोनों वैम्पायर्स पर पड़ती है जिससे उसकी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी, जो कि पार्क को देखकर हंस रहे थे। तो फिर उन दोनों को देख पार्क सारी बात समझ जाता है कि ज़रूर इन दोनों का कनेक्शन उन वैम्पायर से है जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा था। इसलिए पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने के बाद यूरिता को लीवर लेकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है, बट यूरिता बिना पार्क के जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि सर्जरी पार्क के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बट पार्क उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं सर्जरी से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तो फिर अब पार्क के ज़्यादा फोर्स करने पर यूरिता को लीवर लेकर वहां से जाना पड़ता है। एम्बुलेंस के जाने के बाद पार्क उन दोनों वैम्पायर का पीछा करता है, बट वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए फिर वो बिल्डिंग्स के ऊपर से शॉर्टकट लेकर उन दोनों वैम्पायर्स के पास पहुंच जाता है और फिर उन दोनों को ऊपर से देखने के बाद नीचे आकर अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद स्टार्ट होती है इन तीनों के बीच फाइटिंग, जहां पार्क अकेले ही उन दोनों का सामना करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उनमें से एक वैम्पायर फिर से पार्क के ऊपर ब्लू लाइट मारने की कोशिश करता है। पर इस बार पार्क उस ब्लू लाइट से कमज़ोर नहीं पड़ता क्योंकि हाई ने उसे ऐसे लेंस बना के दिए थे जो उस ब्लू लाइट से उसे प्रोटेक्ट कर सके।
इसलिए फिर जब जैसे पार्क उनमें से एक वैम्पायर को बहुत बुरी तरह मारने के बाद पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी मॉम को क्यों मारा, कि तभी वहाँ पुलिस के आ जाने की वजह से पार्क को वैम्पायर को छोड़ना पड़ता है और फिर वो अपने हाथ ऊपर कर लेता है। बट वो दोनों वैम्पायर नहीं करते, बल्कि वो मौका देखते ही उन पुलिस ऑफिसर्स को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। बट पार्क उन पुलिस ऑफिसर्स के बीच में फंसा रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता बार बार पार्क को कॉल कर रही थी, क्योंकि उसे आने में बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए फिर यूरिता जिन्ही को कॉल कर जल्दी से पार्क के बदले सर्जरी करने के लिए बुलाती हैं, जिसके बाद जिन्ही खुशी खुशी सर्जरी के लिए आने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अब पार्क सर्जरी के लिए नहीं आ पाएगा। इसलिए फिर वो ऑपरेशन रूम की तरफ जाते हुए कहता है कि वेरी गुड पार्क, तुमने मुझे डिसपॉइंट नहीं किया। पर जब जैसे ऑपरेशन रूम का डोर ओपन होता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि एंटर करता है पार्क, जिसे देख सभी लोग पार्क को देखने लग जाते हैं और जिन्हें अपने सामने पार्क को खड़ा देख बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है कि आखिर मेरी इतनी प्लानिंग करने के बाद भी पार्क यहाँ सर्जरी करने के लिए कैसे आ पाया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यही एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।